हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग राही। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरी डीवी और मेडिकल का एक्सपीरियंस जो कि मेरी 26 ऑफ फरवरी को हुई थी। एंड उसके बाद से कोई भी वीडियो नहीं आई है। एंड मेरी जॉइनिंग भी हो चुकी है और सब कुछ हो चुका है। अभी 1 डेढ़ महीना हो चुका है, ब्रांच भी अलॉट हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। एंड 1-2 दिन में सैलरी भी आने वाली है। वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हो गया, बट मैं पूरा डिटेल में ही आपसे शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। जितना भी मेरा इस बीच बहुत सी चीज़ें हुई हैं। एंड आपने बहुत सारे लोगों की जॉइनिंग वीडियोस देखी होंगी, बट मेरी वाली बहुत डिफरेंट है, क्योंकि लिटरली मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि ऐसा भी होता है जो हुआ, मतलब हमारे साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरी 26 को डीवी हो गई थी। देन उसके बाद हमको 6 मार्च को हमें मेल आया था कि हमारा 9 मार्च की जॉइनिंग है। हमको वैसे पता था, हिंट थी कि 9 मार्च को जॉइनिंग होने वाली है थर्ड वेटिंग लिस्ट वालों की। सो हम प्रिपेयर्ड थे होने के लिए, उस जॉइनिंग के लिए। सो 6 को फ्राइडे के दिन मेल आया कि हमारी 9 को जॉइनिंग है। हमको 9 को एओ रिपोर्ट करना है। एंड एओ मुझे अलॉट हुआ था जबलपुर एओ, जो ये पिक्चर मैंने एक शेयर की है, ये वहीं की है। सो ये तो पता ही था क्योंकि डीवी भी वहीं हुई थी। एंड सारा मतलब हमारा जो एरिया है, मतलब जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, सो जबलपुर एओ ही हमारे उस एरिया में आता है। सो हमको जबलपुर एओ अलॉट किया गया था, 9 मार्च को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया था। देन हम वहाँ जाते हैं, सुबह 10:30 या 10 बजे की कुछ अराउंड रिपोर्टिंग थी। देन हम वहाँ गए, सारी ज्वाइनिंग की फ़ॉर्मेलिटीज़ कराई गई। देन हमको सबको वेलकम किट दिए थे। हमको एक वही जो फ़ाइल डीवी के टाइम जो दी थी, वही वाली फ़ाइल फिर से आई। फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन करवाए। देन हमको वेलकम किट मिली। वेलकम किट वाली पूरी मैंने वीडियो शेयर की है शॉर्ट्स में, अगर आपने नहीं देखी हो तो वो देख सकते हैं। सो वेलकम किट मिली और फिर इसके बाद हमारा खाना वाना भी सब वहीं था, एओ में ही। देन शाम तक हमको फ्री कर दिया और उन्होंने हमको ये बताया, सर ने, जो एचआर थे वहाँ के, उन्होंने बोला है कि आपकी जॉइनिंग तो आज हो गई है 9 मार्च की, लेकिन आपकी पोस्टिंग ऑर्डर नहीं आए हैं। सो आपको अभी यहीं स्टे करना पड़ेगा, मतलब एओ में ही रहना है। तो हमारी ना हमको कोई आरबीओ अलॉट हुआ, ना कुछ ब्रांच का था पता। हमसे बोल दिया कि आप अपना सब पैकिंग करके लीजिए और अब आपको यहीं पर रहना जब तक कि आपके ऑर्डर्स नहीं आते। देन फिर नेक्स्ट डे वही सब पैक करके और हम चले गए। नेक्स्ट डे हमने रिपोर्ट किया फिर वहीं एओ में, जबलपुर एओ में ही। एंड ये कुछ वीडियो है, ये पिक्चर है मेरी फ़र्स्ट डे की, जो जबलपुर एओ में जोनल ऑफिस और एओ आरबीओ सब कुछ वो सेम बिल्डिंग में ही है। सो हमको वहीं बुलाया गया था। देन हम वहाँ पर ही, मतलब 9 मार्च को हमारी जॉइनिंग हुई। देन 9th 10th 11th 12th और 13th तक के हम जबलपुर एओ में ही रहे। हमारे रोज़ हम लोग जाते थे कि शायद आज हमको आरबीओ अलॉट हो जाए, अब आरबीओ अलॉट हो जाए, अब हो जाए, अब हो जाए। बट ऐसा कुछ नहीं होता था। तो फिर उन लोगों ने हमको वही ऑफिस टाइमिंग ही दे दी थी। सो उसमें भी, एओ में भी एलसीपीसी करके एक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर हम सबको भेजा जाता था। कुछ कुछ उनके कुछ काम होते थे वो करवा लेती थी, मतलब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। अब हम लोग तो नए थे, हमारी कोई पीएफ आईडी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो हम कोई ऑफिशियल काम तो कर नहीं सकते थे। तो जो उनका भी पेंडिंग, एक तो मार्च क्लोजिंग चल रही थी उस टाइम पे, मार्च क्लोजिंग की वजह से ही हम लोग अटके थे। हमको हर कोई बस यही बोलता था कि मार्च में आए हो ना, तो आपको पूरा मार्च अब यहीं रहना पड़ेगा। सो एक तो स्टार्टिंग ही चल रही थी, 9-10 मार्च ही हुआ था उस टाइम पे। तो सब ने बोला कि हो सकता है कि आपको 31 मार्च तक यहीं रख लें, उसके बाद ही आपको आरबीओ अलॉट हो। सो वहीं पर फिर हम लोगों का डेली का काम चल रहा था, जो भी कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन का देते थे दिन भर। खाना वाना भी वहीं पर कैंटीन था। फिर इसके बाद हमको हम लोग गर्ल्स को वहीं पर जो SBI LD बना हुआ है जबलपुर में, वहाँ पर स्टे के लिए दे दिया था। क्योंकि ऑब्वियसली अब हम लोग कहाँ रहते, बॉयज़ को बोला था कि रीइंबर्समेंट हो जाएगा तो आप लोग होटल में रुक सकते हैं। हमको भी बोला था, बट हमको अलॉट हो गया था। जिनको जो लोग नहीं रहे थे, जो होटल में रहे हैं, तो उनको रीइंबर्समेंट होगा। और जो लोग जिन मतलब हम गर्ल्स में 3-4 लोगों को, हम लोग को हॉस्टल मिल गया था, तो हम लोग वहीं रहते थे। और वहीं के वहीं बाजू वाली बिल्डिंग में ही हमारा, मतलब हम लोग को सुबह ऑफिस जाना रहता था। एंड
वहीं पर हमारा काम चल रहा था। ये तो थोड़ा सा रूम टूर भी दे दिया है आप लोगों को। यहाँ पर हम लोग रुके थे, मतलब ये गेस्ट हाउस, एसबीआई का गेस्ट हाउस टाइप का था। एक ऐसा हॉल था और किचन भी था उसमें, बट हम लोग खाना वाना तो बनाना नहीं था। तो हाँ, हम लोग खाना खाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर जाते थे डेली, मतलब जैसा हमने ट्रेनिंग की वीडियोज़ आप लोगों ने देखी होगी। सो बिल्कुल वैसा ही चल रहा था कि जैसे कि हमारी ट्रेनिंग ही हो रही है। ऑल तो हमारी कोई ट्रेनिंग वगैरह हुई नहीं है, डायरेक्ट ही ज्वाइनिंग करवा दी है। सो लेकिन हम लोग ट्रेनिंग सेंटर पे कुछ किसी और पुराने बैच की या पता नहीं किसकी सीबीओ वगैरह की ट्रेनिंग चल रही थी। सो हम लोग वहाँ पर जाते थे सुबह का नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। लंच हमारा एओ में ही हो जाता था एंड फिर रात को फिर हम एसबीआईएलडी ही जाते थे। तो ये मैंने टूर दिया है वहाँ का, जहाँ हम लोग रुके थे। गेस्ट हाउस था ये। सो ये किचन था उनका, जो हमने कभी यूज़ नहीं किया, हम लोग गए ही नहीं, लेकिन वीडियो में मैंने सब कुछ ही रिकॉर्ड किया है। देन ये हॉल था, डाइनिंग वाइनिंग सब था। देन यहाँ पर एक रूम था। सो मैं वही दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये मतलब हम लोग एक हफ़्ता यहाँ पर रुके थे। काफ़ी फ्रेंडशिप हो गई थी सारे लोगों से, क्योंकि सब हम लोग मतलब जो हम लोग डीवी के टाइम पर भी हम लोग सब साथ में थे। देन जॉइनिंग हुई एंड सारा टाइम भी साथ में स्पेंड कर रहे थे। तो हम लोग 3 गर्ल्स रुके थे, सबकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो गई थी और अभी भी है फ्रेंडशिप, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है सबसे। तो हम लोग साथ में ऑफ़िस जा रहे थे, साथ में आ रहे थे, साथ में खाना खा रहे थे, साथ में रह रहे थे। तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। एंड बस, तो मैंने ये सारी वीडियो आपसे शेयर की है। और फिर इसके बाद वहाँ पर ज़्यादा ऐसा कोई काम नहीं था, लेकिन ये बात है कि थर्ड वेटिंग लिस्ट में थे ना, तो हम लोगों को वहाँ हर कोई ये फ़ील ज़रूर करवाता था कि अरे आप लोग तो वेटिंग लिस्ट वाले हो, वेटिंग लिस्ट वाले हो। क्योंकि मतलब हर ही इंसान पूछ रहा था कि अरे आपकी कैसे जॉइनिंग हुई है। मतलब फिर हम लोग बताते थे कि अरे हम लोग वेट लिस्ट से आए हैं। तो अच्छा, वेट लिस्ट वाले हो और वो भी थर्ड वेट लिस्ट वाले हो, तो इसलिए हम लोग को ऐसा अटका दिया था, एओ में ही रख लिया समझ लो। ना हमको आरबीओ अलॉट कर रहे, ना हमारे साथ आगे क्या होना है कुछ बता रहे। हाँ, ये वाली क्लिप जो मैंने शेयर की है, ये हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए गए थे, एसबीआईएलडी की ही है। तो अगर कभी हमारी ट्रेनिंग होती तो यहाँ पर होती। तो मतलब वहाँ पर जो लोग आते थे ना नाश्ते के लिए या दिन में खाने के लिए रात में, तो दिन में तो हम लोग नहीं जाते थे, वैसे सुबह और रात में ही जाते थे। तो उन लोगों के साथ ही हम लोग लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट करते थे। तो ऐसा लग रहा था ट्रेनिंग ही चल रही है। देन ये कुछ फ़ोटोज़ ली हैं, और ये इस वाले मिरर पे तो मैंने बहुत फ़ोटो, मतलब रोज़ ही डेली ली है फ़ोटो, क्योंकि अब हम रोज़ ही हो जा रहे थे, रोज़ ही वहाँ पर हम काम कर रहे थे और कुछ फिक्स ही नहीं था कि पता नहीं हमको कब तक के लिए यहाँ पे रखा गया है। एंड ट्रेनिंग ही समझकर हम लोग रह रहे थे। सो बस वही है, वहाँ पे काफ़ी लोगों से बातचीत हुई कि कैसा क्या होता है एसबीआई में, कैसा रहता है। काफ़ी वहाँ के एम्प्लॉइज़ से भी हुई, सर लोगों से। एंड कई बार डांट भी पड़ जाती थी क्योंकि हम लोग लेट जाते थे। वहाँ का एलसीपीसी में जब जिस ब्रांच मतलब जिस डिपार्टमेंट में हम लोग काम कर रहे थे, तो वहाँ की टाइमिंग थी सुबह 11:30 से शाम को 6 बजे तक। तो काफ़ी अच्छा टाइम था। देन कभी कभी हमको शाम को ऐसे स्नैक्स में मिल भी जाता था। तो ये एक दिन कचौड़ी मिली थी, कभी लस्सी मिल जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, कभी किसी की कार आई है तो उसकी मिठाई मिल रही है, कभी किसी का कुछ भी, मतलब सेलिब्रेशन होता रहता था वहाँ। अच्छी बॉन्डिंग थी वहाँ पे भी, सब लोग अच्छे थे। सो ये सब चीज़ें चलती रही। देन 9th 10th 11 9th को तो जॉइनिंग में ही निकल गया। 10th 11th 12th हम लोग यही एओ में ही गए। देन इसके बाद 13th को, ये सारी मैंने आपको पिक्चर्स शेयर की हैं, और जो भी हमने वहाँ पे खाना खाया हर एक टाइम की मैंने क्लिप ली है कि याद के लिए कि सुबह क्या था, ब्रेकफास्ट क्या था, लंच क्या था, डिनर क्या था। तो आप वो सब देखिए, तब तक मैं आगे का बताती हूँ। सो 13th को फिर हमारे को मेल आता है। 13th को अगेन फ्राइडे था, 6 मार्च को फ्राइडे था, तब हमको मेल आया था जॉइनिंग का। देन 13 मार्च को हमको अगेन एक मेल आता है जिसमें हमें लिखा था कि आपका एओ ही चेंज हो गया है। वो बहुत शॉकिंग था, क्योंकि हमारे को मतलब हम सबको यही था कि अब एओ तो हमको अलॉट हो चुका है, अब हमको आरबीओ मिलेगा, आरबीओ के बाद ब्रांच मिलेगी। लेकिन ये एकदम ही शॉकिंग था कि हमारा एओ ही चेंज हो गया। हमारा एओ जबलपुर से चेंज करके हमारा भोपाल एओ कर दिया गया था, और हमको बोला था कि अब मंडे को, मतलब उसके बाद सेकंड सैटरडे और संडे था, उसके बाद मंडे को, मतलब कि 16 मार्च को हमको भोपाल एओ में रिपोर्ट करना था। देन घर वापस आते हैं हम सारे नेक्स्ट डे, कुछ लोग नेक्स्ट डे, कुछ लोग उसी दिन चले गए थे, जैसा जिसको सूटेबल रहा। देन हम सबको 16 मार्च को एओ रिपोर्ट करना था भोपाल में, तो हम सब 16 को भोपाल एओ गए। सो जबलपुर एओ
के अंदर हमको पोस्टिंग मिलेगी, आरबीओ मिलेगा, वो सब कुछ कैंसिल हो गया। हमारा जो रीजन था जहाँ से हम लोग बिलोंग करते थे वो सब कुछ कैंसिल हो गया। अचानक से ये चीज़ हुई कि हमारा एओ ही चेंज हो गया। हम लोग बहुत शॉकिंग था, हम लोगों ने बहुत बात की कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। और मेरे लिए तो वो लोकल था, मतलब मैं वहीं पास से ही हूँ। सो पर क्या कर सकते थे, वो तो चेंज हो ही चुका था। देन हम 16 मार्च को हमने भोपाल एओ रिपोर्ट किया, जहाँ पर फिर अगेन हमारी जॉइनिंग टाइप से ही थी। वहाँ अगेन फिर हमसे कुछ कुछ फॉर्म भरवाए गए, सारे कुछ कुछ डॉक्यूमेंटेशन करवाया गया, चाय वाय पिलाई उन्होंने। देन उसके बाद 16 का पूरा दिन निकल गया। उन्होंने बोला शाम को 4 बजे आपको आरबीओ अलॉट होगा। 4 बजे तक बैठे, सुबह 10 बजे से बुलाया था। शाम हुई तो शाम को फिर वो सर आते हैं और उन्होंने हमको पास मिलते थे। मतलब जब हम लोग एंट्री करते थे एओ में तो हमारा सब रजिस्टर होता था, वहाँ पर हमको एक पास दिया जाता था कि आप शाम को जब वापस आएंगे तो वही पास दिखाकर आप एग्ज़िट करेंगे। तो वो पास में सर ने साइन कर दी और उन्होंने बोला कि आज आपको आरबीओ अलॉट नहीं हो रहा, आप कल आइएगा। अगेन वही 16 मार्च भी गया हमारा, मतलब 9th की जॉइनिंग हुई है और 16 तक के हमको कोई आरबीओ अलॉट नहीं हुआ। 16 भी गया, 17 को बुलाया उन्होंने, फिर उन्होंने बोला कि कल होगा अलॉट। तो जो भी हमको फिर शाम को फिर हम आके कभी कभी हम लोग घूमने चले जाते थे। सो ये भोपाल में लेक व्यू की वीडियो है। अब कुछ तो था नहीं करने को, शाम को 5-6 बजे फ्री हो गए तो फिर क्या करेंगे, तो फिर वापस आ गए। देन 17 को फिर रिपोर्ट किया, तो 17 को फिर उन्होंने हमको कुछ कुछ काम दे दिया 17 मार्च को, कि आप जब तक के कुछ भी मतलब वो बिल्स वगैरह चेक करने का और कुछ कुछ सील वील लगाने का। और एकदम सब कुछ नया नया था तो हम सब मिलके बड़ा अच्छा लगता था ये कि सील लगा रहे हैं हम, जो हमने वीडियोज़ में देखा था। अब तो सब कॉमन हो गया वैसे। फिर इसके बाद फिर 17 भी ऐसे निकल गया, उस दिन भी हमें पोस्टिंग नहीं मिली। दैन उस दिन ये विशाल मेगा मार्ट घूमने गए थे हम। तो अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही रहे थे टाइम पास, कि क्या करते। तो 17 को भी ऐसा निकल गया। देन 18 को भी फिर हम एओ गए। 18 को फिर हमको उन्होंने बोला कि आज शाम तक पोस्टिंग हो जाएगी, फिर नहीं हुई। और एक ये वीडियो ली है मैंने, ये पेंसिल भी एसबीआई की पेंसिल थी, उसमें पेंसिल में तक एसबीआई लिखा था। वही सब होता रहा। वहीं पर हम लोग खाना खा रहे हैं लंच में, ये देखो ये मैंने वो उसकी स्लिप भी डाली है। ये हमको कूपन मिलते थे वहीं पर, मतलब जो एओ के कैंटीन में खाने वाले। जबलपुर में भी ऐसे कूपन मिलते थे और भोपाल में भी ऐसे कूपन मिलते थे, तो मैंने उसकी भी पिक्चर ली है। बहुत ही सस्ता, मतलब 7-8 रुपये में, 9-10 रुपये में तो आप पूरा सब्ज़ी रोटी दाल चावल सब कुछ मिल जाता था। मतलब बहुत ही, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे 90s में रह रहे हों हम, इतना सस्ता सब कुछ। 10 रुपये में, लाइक 10 से 15 रुपये में आप पेट भर खाना खा लो, ऐसा था वहाँ पर। स्टाफ के लिए था वो। फिर हमारा ऐसे करके 17, 18 और फिर इसके बाद 19 मार्च तक के हमको डेली बस वो यही बोलते रहे कि आपको कल अलॉट हो जाएगा, कल अलॉट हो जाएगा, आज शाम को हो जाएगा, डीजीएम सर बिज़ी हैं, सीएम सर बिज़ी हैं, तो वो अब कर देंगे, अब कर देंगे। फिर हम लोग धीरे धीरे ये सोचने लगे कि अब क्या ही हमको अलॉट करेंगे ये, शायद मतलब। तो फिर मार्च हमारा पूरा यहीं रख लें, जैसा कि जबलपुर में बोला था कि हो सकता है पूरा मार्च आपको यहीं रख लें, अप्रैल में ही पोस्टिंग होगी क्योंकि क्लोजिंग चल रही है। वही हम लोग सोच रहे थे कि अब शायद अब भोपाल ही में ही रहना है। वैसे भी 19 मार्च हो चुका था कि 10 दिन बस बचे थे। देन वहाँ पर भी हम लोगों से कुछ नॉर्मली ऐसे जो काम होते थे जो हम कर सकते थे, जिसमें आईडी की, पीएफ आईडी की, या कोई ऐसा बहुत ज़्यादा रिस्की काम नहीं था, ऐसा वाला काम हम लोगों से करवाया जाता था। बस वही सब हम लोगों ने किए। देन इसके बाद 19 मार्च को भी हमने सारा चीज़ें काम वाम किए। देन 19 को हम सबको बुलाया गया कि आपको डीजीएम सर से मीटिंग है। तब हम लोग को थोड़ी होप आई कि क्या बोलते हैं, हो सकता है कि शायद आज अलॉट हो जाए। फिर हम लोग बैठे रहे, 5 बज गया, 6 बज गया, 7 बज गया, नहीं 7 नहीं 6, 6:30 बजे करीब फिर वो डीजीएम सर आए। और ये वहीं एओ की पिक्चर है मेरी। डीजीएम सर आए, फिर उन्होंने साथ मीटिंग हुई, फिर उन्होंने सब चीज़ें सब हमको समझाई। हाँ, और इस बीच में यूनियन वाले जो क्लरिकल के जो यूनियन वाले होते हैं ना, वो लोग भी आए थे। उन लोगों ने भी हमसे फॉर्म वॉर्म भरवाए और उन्होंने यूनियन के बारे में बताया कि मतलब कि क्या क्या इसके बेनिफिट होते हैं और एसबीआई में क्या क्या पॉलिसीज़ होती हैं, क्या मतलब। कई बार हम लोग के ऐसे जो ऑफिसर या मतलब सीएम सर वगैरह से ऐसी मीटिंग टाइप होती थी, जिसमें वो लोग वो बताते थे। अब कुछ नहीं तो हम लोगों को कुछ काम भी तो नहीं था शुरू में, तो वो यही सब बताते थे कि कैसा क्या होगा और क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या एसबीआई के बारे में, इसके कितने मतलब कितने कस्टमर्स हैं, कितने डिपॉजिट्स हैं, सारी चीज़ें, और क्या क्या पॉलिसीज़ होती हैं, सारी चीज़ें बता रहे थे। और हम लोग को बोल रहे थे कि आप कोई ऐसा काम नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कोई फ्रॉड नहीं करना। बस यही सब चीज़ें चलती रहती थी। यूनियन वाले भी आए थे, तो उन्होंने भी हम लोगों से फॉर्म वगैरह साइन करवाए।
और फिर उसके बाद पॉलिसीज़ बताई कि यूनियन आपका हमारा मतलब क्लरिकल का कैसे सपोर्ट करेगा। देन उसके बाद 19 मार्च को ही लकीली हमको आरबीओ अलॉट हो गए। हमसे प्रेफरेंस भरवाई थी। हाँ, ये बात मैंने नहीं बताई आपको कि हमको जब एओ में मेल आया था, जिसकी हमारा भोपाल मतलब हमारा एओ चेंज होकर जबलपुर से भोपाल एओ हो गया है, उस टाइम पर ही हमको एक प्रेफरेंस के लिए भी मेल आया था कि आपको आरबीओ कौन सा आरबीओ चाहिए है। तो हमको 5 प्रेफरेंस दी थी, उसमें से हमको 3 बतानी थी। तो वो मतलब एकदम ही अर्जेंट बेसिस पे एकदम मेल आता है और वो बोल रहे थे कि आपको अपनी आरबीओ के लिए प्रेफरेंस बतानी है। तो हम लोगों ने जैसे तैसे जो भी जिसको पास पड़ रहा था सब ने अपनी अपनी प्रेफरेंस डाली। तो ये हमको फिर फाइनली जब भोपाल एओ में 19 मार्च को अगेन फ्राइडे ही था, फ्राइडे नहीं थर्सडे को हमको ये लेटर मिलता है जिसमें हमको आरबीओ अलॉट हुआ। मतलब कि जो 9 मार्च को ज्वाइनिंग हुई थी उस दिन होना था, वो हमको 19 मार्च को आरबीओ अलॉट हुआ। सो फाइनली हमको आरबीओ मिल गया, लेटर मिल गया और हमको बोला गया था कि 20 मार्च को मतलब बिल्कुल नेक्स्ट वर्किंग डे ही हमको आरबीओ रिपोर्ट करना है। तो जिसने जो भी प्रेफरेंस डाली थी, जिसको जो भी आरबीओ चाहिए था, सबको मिल गए थे, सबको ही लकीली मिल गए थे। बस कुछ 2-3 लोग थे, मतलब क्योंकि मोस्टली लोगों ने जिस आरबीओ में मतलब ज़्यादा लोगों ने जिसको फिल की प्रेफरेंस दी थी, तो वो इतने सारों को तो नहीं मिल सकती थी। तो इसलिए उसमें से ही बस 2-3 लोगों को नहीं मिली थी, बाकी सबको ही अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आरबीओ अलॉट हो गए थे। देन उसके बाद हम सब बहुत ही खुश थे कि एक तो इतने टाइम के बाद मिला, लेकिन हमारी पसंद का आरबीओ हमें अलॉट हो गया। देन उसके बाद हम सब ने गुड बाय किया और हम भोपाल से निकल गए सब लोग अपने अपने हिसाब से, जिसको जो आरबीओ जाना था वहाँ। तो मुझे जो आरबीओ मिला था मैंने फिर वहाँ रिपोर्ट किया 20 मार्च को, अगेन फ्राइडे को। एक फ्राइडे को हमारे पास जबलपुर एओ के लिए मेल आया था, एक फ्राइडे को हमारे पास भोपाल एओ के लिए मेल आया था एंड एक फ्राइडे को हमको आरबीओ गए थे हम। देन आरबीओ में ज़्यादा नहीं रुकना पड़ा हमको, आरबीओ में ही हमको लेटर मिल गया था कि हमारी पोस्टिंग कहाँ हुई है। तो हमको फाइनली 20 मार्च को फ्राइडे के दिन हमको ब्रांच अलॉट हो गई थी कि हमको किसको कौन सी ब्रांच मिली। मतलब जितने लोग हमारे आरबीओ में, सारे आरबीओ में मतलब जिसने जो आरबीओ फिल किए थे सबको नहीं मिल गए थे, लेकिन हमारा वाला मतलब जो मेरा वाला आरबीओ था उसमें जितने लोग थे, तो हम लोग 3 ही लोग थे वैसे, तो हम तीनों को सेम डे ही ब्रांच अलॉट हो गई थी। सो फिर हमको बोला गया था कि नेक्स्ट वर्किंग डे, अब 20 मार्च को जब हमको आरबीओ हमने गए थे और हमको जिस दिन ब्रांच मिली थी, तो उसके नेक्स्ट डे मतलब कि 21 मार्च को ईद थी और 22 मार्च को संडे था। तो 23 मार्च को फिर हमको ब्रांच रिपोर्ट करना था। सो ये लेटर हमको शाम को मिल गया था। देन इसके बाद शाम को फिर हम सब अपने अपने घर निकल गए थे। सो अब मतलब यहाँ तक की सारी कहानी क्लियर हो गई थी। मतलब अभी तक हम अपना बैगेज लेके घूम रहे थे बस। अब इसके बाद ये मैंने ट्रेन की वीडियो बनाई है, इसमें ये चाँद दिख गया था क्योंकि नेक्स्ट डे ईद थी। सो ये इसकी वीडियो है, चांद रात कहते हैं हम लोग उसको। देन मैंने मेहंदी भी लगाई थी उस दिन, क्योंकि अब तक तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी कि हमको फाइनली एओ, आरबीओ और ब्रांच तक अलॉट हो गई थी। एंड ब्रांच भी लकीली मुझे मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही मिली थी। मतलब मेरे घर से इट इज़ 93 किलोमीटर। एंड फिर 23 मार्च को फिर हमने ब्रांच रिपोर्ट किया। मतलब मैंने सिर्फ मुझे ही वाली ब्रांच मिली थी। सो ब्रांच रिपोर्ट किया तो वहाँ पर ये वेलकम हुआ था, बुके दिया था और ये नाश्ता वाश्ता था, समोसे, केक कटिंग भी हुई थी। बट मेरे पास ज़्यादा उसकी वीडियोस नहीं है जो मैंने मतलब अब एक तो फर्स्ट डे था ना, वो ऑफिशियली मेरा फर्स्ट डे था ब्रांच में। सो बस मैंने अपने उससे स्नैप से जो भी थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी वही है बस, बाकी वहाँ की तो नहीं है। केक कटिंग की तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, एक तो सारे लोग नए, एक तो मैं बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं कैसा होता है, क्या होता है, तो किसी चीज़ का कोई नॉलेज नहीं था। सो ये मेरी ब्रांच और ये मेरी टेबल जहाँ मैं बैठती हूँ। तो शुरू में भी हमारी पीएफ आईडी बनी ही नहीं थी, तो हम कोई काम नहीं करते थे, मतलब मैं कुछ काम था नहीं वहाँ पर। सो इस वीडियो में यहीं तक। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि मेरा ब्रांच अलॉटमेंट से मतलब कि जब से मुझे ब्रांच अलॉट हुई है 23 मार्च से अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड ईच एंड एवरीथिंग आई विल शेयर। अब से सब कुछ ही मैं बताऊंगी। काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं एंड काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, वो मैं सब आपसे शेयर करूंगी इस वीडियो में यहीं तक। तो ये मेरा पूरा था ज्वाइनिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मतलब मैंने जैसा शुरू में कहा था कि काफ़ी डिफरेंट था, लिटरली काफ़ी डिफरेंट था। एंड आपको वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।